आज हम कुछ ऐसी ड्रिंक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकती हैं। एक चीज़ समझ लें कि कभी भी सिर्फ ड्रिंक्स से वेट लॉस नहीं होने वाला, लेकिन कुछ चीज़ें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, कुछ चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, कुछ चीज़ें आपको फाइबर देती हैं, कुछ चीज़ें हंगर को सप्रेस करती हैं, जिसकी वजह से इन चीज़ों के इस्तेमाल से वेट लॉस होता है। अस्सलाम वालेकुम। अब अगर आप जस्ट एक चीज़ का इस्तेमाल शुरू कर दें और आप सोचेंगे हमारा वेट लॉस होगा, उसके साथ साथ थोड़ी डाइटरी मॉडिफिकेशन, जस्ट जंक फूड खाना छोड़ दें या फाइबर का अगर आप इंटेक, जैसे अगर मैं पेशेंट से कहती हूँ कि जी आपने इस्पगोल लेने के आधे घंटे बाद खाना खाना है, पेशेंट के फिर भी दिमाग में अक्सर होता है हमने तो एक रोटी खानी है। अब इस्पगोल अगर आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मकसद ही ये है कि रोटी आधी की जा सके। सो आपने कुछ एफर्ट थोड़ी सी खुद भी करनी होती है ताकि ये ड्रिंक्स आपको वेट लॉस में हेल्प कर सके। अब आज जो मैं ड्रिंक्स शेयर करने जा रही हूँ वो फाइबर का अच्छा सोर्स है, वो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे, फाइटोकेमिकल्स वेट लॉस में हेल्प करेंगे, शुगर की क्रेविंग आपकी सप्रेस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी एंड आपकी मीठे की क्रेविंग्स भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। पहली हमारी जो ड्रिंक है वो है जिंजर हनी वाटर। अब हनी एक ऐसी चीज़ है, नेचुरल मीठा है, जो आपकी शुगर की क्रेविंग को सप्रेस करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल हर खाने से पहले कर लेते हैं, आपको एक्चुअली कम रोटी खानी चाहिए। इस ड्रिंक का फ़ायदा ये है कि रोटी कम होनी चाहिए। अब अगर आप ये ड्रिंक लेके भी रोटी पूरी खा लेंगे तो फिर उतना फ़ायदा नहीं होगा। इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ऑलमोस्ट 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा, इतना ही कर लें, हाफ फिंगर जितना अदरक का टुकड़ा पानी में उबालना है। उबाल कर आपने उसमें 1 चाय का चम्मच शहद शामिल कर देना है। शहद को पकाना नहीं है। हर खाने से हाफ एन आवर पहले 15 दिन तक अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, मीठे की क्रेविंग कम हो जाएगी, आपका रोटी कम खाने को दिल करेगा। आदतन पूरी रोटी खा जाए तो उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी हमारे पास जो ड्रिंक आती है वो है मेरी फेवरेट, चिया सीड्स ड्रिंक। हम जानते हैं चिया सीड्स फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी हंगर सप्रेस करते हैं। अब अगर आप मार्केट से हंगर सप्रेसेंट्स लेने जाते हैं तो वो अच्छे खासे महंगे होते हैं। उसी प्राइस में आपको चिया सीड्स मिल जाते हैं जो कि आपको कैल्शियम देंगे, मैग्नीशियम देंगे, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी एक चीज़ भी है। अब इस्तेमाल का तरीका ये होगा कि आपने 1 टेबल स्पून चिया सीड्स 1 लीटर पानी में 30 मिनट्स के लिए भिगो देने हैं। उसके बाद आपने उसमें लेमन स्क्वीज करके थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पीना है। अब पूरे दिन में जब आप थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आप पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे तो इवेंचुअली आपकी डाइट कम होगी। असल साइंस इसके पीछे ये है कि जब आप फाइबर लेते रहेंगे, एक तो ये कि अगर आप पानी पीते रहते हैं तो भूख खुद ब खुद कम हो जाती है, आप कम खाते हैं, आपका स्टमक में वैसे ही पानी होता है, ऑल्दो वो बहुत देर के लिए नहीं ठहरता बट वो होता है, तो आपकी एपिटाइट ज़रा सप्रेस हो जाती है एंड फिर आपके जो उल्टी सीधी क्रेविंग्स हैं वो भी हमारी इसी के साथ सप्रेस हो जाती हैं। अगली चीज़ हमारे पास आती है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर एक अच्छा स्नैक है। पूरे दिन में इसका इस्तेमाल नहीं करना या हर खाने से पहले इसका इस्तेमाल नहीं करना, मगर आपने इसका इस्तेमाल करना है नाश्ते या दोपहर के खाने के दरमियान में। अब इसमें कैलोरीज कम है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है एंड ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देगा। जो होता ही है कि हमें कुछ खाना है तो हम कॉफ़ी पी लेते हैं, लाटे पी लेते हैं, ऐसी कॉफ़ी जिसके अंदर कोई 800 कैलोरीज होती हैं हम वो ले लेते हैं, या हम कोई एक बोतल खोल के पी लेते हैं जिसके अंदर कोई 300 से 400 कैलोरीज हैं। कोई एनर्जी ड्रिंक ऐसी हो जाएगी, पूरी हाफ लीटर की बॉटल हम ऐसे चलते फिरते पी जाते हैं बिकॉज जी प्यास लग रही है, गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, धूप में थोड़ी देर के लिए गए हैं, प्यास लग रही है, तो हम या तो एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं या अगर सर्दी है तो कॉफ़ी कोई ऐसी ले लेते हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, गर्मी है तो कोई ड्रिंक ऐसी। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है सेहत के लिए, मेल हो फीमेल हो सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलोरीज कम है एंड रिफ्रेशमेंट आपको बहुत अच्छी देता है, एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है सेहत के लिए, तो ये अच्छा है ही है। सो हाई कैलोरी फूड जो आपको सवाए खोखली कैलोरीज की कुछ नहीं दे रही, उसकी बजाय कोकोनट वाटर आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देगा। एंड अगर वैसे आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है वेट लॉस से हट के भी, अगर आप चाहते हैं आप अपनी डाइट में कोई ऐसी चीज़ इनकॉर्पोरेट करें जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, तो उसमें कोकोनट वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगली हमारे पास चीज़ आती है फेनल प्लस ज़ीरा पानी। सौंफ और ज़ीरे का पानी, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा कर लें और 1 चाय का चम्मच सौंफ 1 लीटर पानी में रात को भिगो के रख दें। पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पिएंगे तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस डाइजेशन में हेल्प करेगा। अक्सर लोगों की डाइजेशन अच्छी नहीं होती, वो जो कह रहे होते हैं ना हमें खाना सही से हजम नहीं होता, हम सुबह खाना खाते हैं रात तक वो यहाँ को आया रहता है, ये उसमें भी हेल्प करेगा। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का वेट कम हो ही नहीं रहा होता,
बहुत सारे लोगों का मसला ये आ रहा होता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है, टेस्ट तो हमने वैसे भी नहीं कराने होते, तो ये हमें उसमें हेल्प करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा। एंड कई लोग सिर्फ ज़ीरा पानी पी के हफ्ते के अंदर 1 से 2 किलो वजन आराम से कम कर लेते हैं। आपके इंचेस ज़ीरा पानी से कम होने लग जाएंगे। हाँ, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, तो ज़ीरा भी अगर आपका ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको वैसे ज़ीरा सूट नहीं करता तो आपने इसको अवॉइड करना है। लिकोरिया भी कई दफ़ा रिपोर्ट हुआ है कि वो ज़ीरे से बढ़ जाता है, सो लिकोरिया के पेशेंट्स भी इसका इस्तेमाल ना करें। लिकोरिया के लिए कोकोनट वाटर जो मैंने बताया वो बहुत अच्छा है। सो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। खैर, ज़ीरा और जो सौंफ का पानी है वो डाइजेशन में हेल्प करेगा, इंचेस कम होने लग जाएंगे। आपको लगेगा आपकी वो जो जिसे कहते हैं ना ब्लोटिंग कम होने लग गई है, पफिनेस कम होने लग गई है, फेस थोड़ा कंट्रोल नज़र आ रहा है, बॉडी थोड़ी कंट्रोल नज़र आ रही है, वो ज़ीरे का कमाल होता है, बिकॉज ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। सो इसका इस्तेमाल भी वेट लॉस ड्रिंक के तौर पे किया जा सकता है। आखिरी जो ड्रिंक है वो उसमें आपने लेना है आधा कद्दू, उसके अंदर आपने इतना सा अदरक का टुकड़ा डालना है और लेमन स्क्वीज़ करके इसको ब्लेंड करके पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। खाने के साथ अगर आप इसको एज अ ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप दोपहर का खाना खा रहे हैं उस पर आपने ड्रिंक के तौर पे इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये आपकी हंगर को सप्रेस कर देगा। बेसिकली वेजिटेबल जूस, लेकिन वो जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स की स्मूदी बना बना के पीते हैं वो नहीं लेना। अगर कद्दू का जूस इस तरह से नहीं पिया जाता, आप इसमें थोड़ा सा पुदीना ब्लेंड करके उसका फ्लेवर इन्हांस कर सकते हैं या लेमन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर ये भी नहीं लिया जाता तो गाजर का जूस जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। 1 गिलास गाजर का जूस मील के साथ ले लें, इस केस में वो आपकी हंगर सप्रेस करेगा। हाँ, खाने के फ़ौरन बाद बेशक पानी ना पिएं, लेकिन खाने के दरमियान या खाने के बिल्कुल पहले 1-2 घूंट अगर आप जूसेस का इस्तेमाल, वेजिटेबल जूसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हंगर आपकी सप्रेस रहेगी एंड इवेंचुअली रोटी का इस्तेमाल कम हो जाएगा। शुक्रिया।